बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैवड इन्फो से। नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनने से पहले हमारे पंजाब का एक बहुत बड़ा मसला था, और वो मसला क्या था कि ताकतवर शख्स एक कत्ल करता था और कत्ल करने के बाद मुद्दई को पैगाम भिजवाता था कि अगर तुमने इस मर्डर की, इस कत्ल की सुलह ना की तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। और फिर नाज़रीन, मुद्दई भी मारा जाता था। मुद्दई के साथ उस मुकदमा के गवाह भी मारे जाते थे, और फिर नाज़रीन उस कत्ल का एक और मुद्दई बनता था, और नाज़रीन फिर वो मुद्दई भी मारा जाता था। और आखिर कहीं ना कहीं जाकर खौफ के साए में, डर के साए में मजलूम लोग इन ताकतवरों के आगे सुरंगू हो जाते थे। नाज़रीन, ऐसा ही एक शख्स फैसल शफकत भट्टी था कि जो सरगोदा के इलाका सलाम वाली का रिहायशी था, और वरासत में इसके वालिद की जानिब से इसे ठीक ठाक ज़मीन भी मिली थी, और ज़मींदार का रुतबा पर ये नाज़रीन ये शख्स वहाँ पर फायज था। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मुकाबला में ये मारा गया, और अब इसका बेटा और इसका भतीजा ऑन भट्टी मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू के दौरान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उनका बंदा जो है ये गलत मारा है, और हमारा बंदा बड़ा शरीफ आदमी था, दुश्मनदार था, दुश्मनी के अंदर जो है उसके मामलात थे, और इसे गलत टारगेट किया गया है। हमारा बंदा बड़ा अच्छा आदमी था, और जो उन्होंने किया उसकी उन्होंने सज़ा काट ली हुई थी। नाज़रीन, ये तमाम बातें फैसल शफकत भट्टी को सच्चा साबित करने के लिए की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है। बार बार शब खून मारा जा रहा है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई पर। तो आज इसके कुछ हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ आप लोगों ने देखे होंगे इस ऑन भट्टी के जो भतीजा है फैसल शफकत भट्टी का। और नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया फेम लेने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं इस किस्म की हरकतें करके, कि जबकि ये खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। नाज़रीन, ये सारे कज़न्स आपस के अंदर, ये सारे उस इलाके के अंदर बदमाश बने हुए थे अपने बाप चाचाओं के सर पे, कि इनके बाप और चचा उस इलाके में एक असर और रसूख रखते थे। और असर और रसूख किस वजह से रखते थे? कलियारों का। नाज़रीन, कलियारों से इनका बाप मर्डर हो गया एक ज़मीन के तनाज़ा के ऊपर, और उसके बाद नाज़रीन 4 मर्डर्स इस शख्स ने किए अपने बाप का बदला लेने के लिए। मुद्दई का मुद्दई मारता रहा ये फैसल शफकत भट्टी, और इसका भतीजा कह रहा है कि हमारा बाप जो है, हमारा जो चचा है, वो एक शरीफ आदमी था और उन्होंने सजाए मौत हो गई, उन्होंने जेल काटी, ये किया वो किया। भाई, जो उसने किया था वो उसने भुगतना था। ये फैसल शफकत भट्टी के पूरे पंजाब के जो डॉन्स थे ना, अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो थे, उनके साथ भी राब्ते थे। और इसने, आपको मैं सबसे अहम बात बताऊं कि एक शख्स खुद अपने आप को गैंगस्टर मान रहा है, और आज ये बेटे और भतीजे उठ के कह रहे हैं कि नहीं, हमारा बाप और चचा जो था वो इंतहाई शरीफ आदमी था, वो सिर्फ दुश्मनदार था। भाई, कैसा दुश्मनदार था कि जो एक कत्ल के बदले 4-4, 5-5 मर्डर करवा देता था। और नाज़रीन, सबसे आपको अहम बात बताऊं कि जो बाबा नवाज़ है, इस शख्स का सिर्फ ये कसूर था कि इसने इस फैसल शफकत भट्टी के जुल्म के आगे आवाज़ उठाई। वो प्लॉट का ही तनाज़ा था, प्लॉट का ही मामला था। क्यों नज़म बोल बैठा कि वो इतना उकता चुका हुआ था कि क्योंकि नाज़रीन पूरा लोकल सिस्टम फैसल शफकत भट्टी के साथ था, और ये बाबा नवाज़ सिवाय आवाज़ उठाने के कुछ भी ना कर सका, और आखिरकार अपने घर के 6 से 7 अफराद नाज़रीन इसने मरवा लिए। अब नाज़रीन, ये लोग क्लेम करते हैं कि एक शीशनाग नाम का बंदा ये बाबा नवाज़ का भाई है, ये भी इश्तिहारी है, ये है वो है। इनका जो बेटा आफ्ताब फुलरवान साहब के साथ बैठा था बाबा नवाज़ का, वो भी इश्तिहारी है, शीशनाग भी इश्तिहारी है। और मुझे भी किसी ने इनकी तस्वीर और वीडियोस भेजी हैं कि इनके हाथ में राइफल्स हैं, गन्स हैं। लेकिन नाज़रीन, ये ऐसे है कि जैसे इस लड़के नौजवान को, आसिफ को, मुजरिम बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया कि पूरा लोकल सिस्टम इसके साथ था। ये तो भला हो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने ऐसे ताकतवर बंदे को जो है वो अपना निशाना बनाया है कि एक दफ़ा पूरा सरगोदा हिल के रह गया है। तो आज ये बेटा और भतीजे जब उसके नाम पर बदमाशी करते थे, उसके नामों पर फ़ोन करके लोगों को डराते थे, धमकाते थे, उस वक्त इन्हें पता नहीं लगता था कि हमारा चाचा और बाप जो है वो बदमाश नहीं है। आज इन्हें ये पता लग रहा है कि जब सोशल मीडिया के ऊपर सब लोग चला रहे हैं कि बंदा का ये सारे मामला थे, हर चीज़ खुल के मंजर आम पर आ गई है, उनके सीआरओ पर उनके तमाम कत्ल के मुकदमात के जो है लिखे हुए हैं। ये भी बताएं इनके बेटे और भतीजे कि इनके कितने कत्ल हुए हैं। ये बताएं कि फैसल शफकत भट्टी का कौन सा बेटा 14 कत्ल जो इसने किए हैं उनमें दुश्मनी में मारा गया है, इनका कौन सा भाई मारा गया है, कौन सा इनका भतीजा मारा गया है। नाज़रीन, तमाम झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं ये, और सिर्फ साख बचाने के चक्कर में रह गए हैं। जो गलती इनके बाप और चचा ने की, अपने वालिद की साख बचाने के लिए एक नज़म के ऊपर 7-8 बंदे मार दिए बदमाशी के साथ, वही गलती दोहरा रहे हैं ये लड़के भी।
कि ये साग बचाने के चक्कर में पड़ गए हैं। भाई जो लिखा गया वो लिखा गया, किस चक्कर में पड़ गए हो आप लोग। तो नाज़रीन, तमाम बातें जो है ये सिर्फ साग बचाने के लिए की जा रही हैं फैसल शफकत भट्टी की। असल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो ये सारा मामला हुआ है फैसल शफकत भट्टी का बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। जुल्म मचा रखा था इस शख्स से सरगोदा में, हर बंदे को फ़ोन मारता था। और नाज़रीन, चूँकि इसका डर और खौफ इतना था कि हर बंदा इसकी टेलीफोन के ऊपर ही बैठ जाता होता था। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है फैसल शफकत भट्टी की, जो मैंने आपको बता दी है कि ये 14 कत्ल के नाज़रीन इसने किए हुए थे और जेल भी ये गया है, बिल्कुल गया है जेल। लेकिन नाज़रीन, मुद्दईयान के साथ जब जेल में बैठ कर आप बंदे मरवाएं और फिर मुद्दईयान के साथ सुलह हो, तो नाज़रीन ये फिर बदमाशी के साथ सुलह हुई ना। तो इस तरह की जो सुलह है, इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह का जो कानून है, वो हुकूमत पंजाब को जो है वो मंजूर नहीं है कि मुद्दई पे मुद्दई मारा जाए और फिर सुलह की जाए और बदमाशी के साथ सुलह की जाए। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।